हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में। मेरा नाम है अंकित प्रजापति। ये इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ये जान लिया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और वहां पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले पर भी डिस्कस किया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम कब कौन से फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है और कब किस फार्मूले की अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोग देखिए कि हमने जो पहला प्रॉब्लम लिया हुआ है, ये क्या है, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। अब इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले को देखिए, लगभग टोटल 17 फार्मूले होंगे लगभग में। ठीक है, उन सारे के सारे फार्मूले को देखिए और आप सोचिए कि ये किस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल जो है कि हम लोग का दिख रहा है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखिए कि ये क्या होता है, ये जो होता है इसे इंटीग्रल साइन कहा जाता है। इसे इंटीग्रेट करना रहता है, जिसे फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना रहता है उसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उसे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीजें बता दी। ठीक है, चलिए, अगर इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। फार्मूले में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, यानी कि पावर में क्या करते हैं हम एक वन ऐड कर दे रहे हैं, और जो पावर है उसी को क्या कर दे रहे हैं, इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन मिल जा रहा है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है, इस चीज की भी जानकारी हमने पिछली वीडियो में अपने दी हुई है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ये होता है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, फोर है, और यहाँ पे क्या है, एन है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, यानी कि एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स है। अगर एन है तो एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फोर है तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे, फोर प्लस वन ओवर फोर प्लस वन प्लस सी, यानी कि एक्स टू दी पावर फाइव बाई फाइव प्लस सी। तो ये देखिए इंटीग्रल एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स का क्या हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन करना, बस हमें इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, जितने भी रूल्स है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सोचिए कि अगर एन हम लोग का क्या, हम लोग का इंटीजर था। ठीक है, एन की वैल्यू देखिए कुछ भी हो सकती है, एन इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर वन बाई टू डी एक्स। मतलब ये कि कभी भी अगर रूट में कोई चीज लिखा हो तो इसका मतलब होता है उस पर पावर क्या, हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर क्या हम लोग का हाफ है, यहाँ क्या है, पावर इंटीजर था, तो क्या था, हम लोग सीधा सीधा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, यानी कि एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन ओवर फोर प्लस वन कर दे रहे थे। यहाँ पे पावर क्या फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे, ठीक वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल एक्स टू दी पावर वन बाई टू डी एक्स के लिए हम अप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन ओवर वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। ये सी हम लोग का कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि एक्स टू दी पावर वन बाई टू का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस सी, और सी हम लोग का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था ना कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिल रहा है, जी एक्स मिल रहा है। अब इस जी एक्स को दोबारा जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पुराना वाला फंक्शन, यानी कि ये क्या रहा होगा, ये एफ एक्स रहा होगा। और इसको हम जब डिफरेंशिएट किए रहेंगे, वन मिनट, ये देखिए ये क्या है हम लोग का, ये जी एक्स है। ठीक है, इसी जी एक्स को जब हम ये जी एक्स है, अच्छा, और ये क्या मिल गया हम लोग को, एफ एक्स। अगर हम इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको देखिए अंडर रूट एक्स मिल जाएगा। यानी कि अगर कभी, ये बताने का मेरा पर्पज ये है कि अगर आपको ये सॉल्व करते टाइम आपको लगे कि हाँ मेरा आंसर गलत है, तो इसको आप दोबारा जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमको रूट एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। और इसी तरह से हम लोगों ने सारे के सारे वहाँ फार्मूले भी बनाए हुए थे। आप एक बार लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए, तब आप आइए देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी देखिए एक्स टू दी पावर फोर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का कैसा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री डी एक्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स हो तो इसका मतलब ये होता है
एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है हम लोग का 2/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 2/3 dx, मतलब ये हुआ कि एक्स 2/3 प्लस ओवर 2/3 प्लस वन प्लस सी, यानी कि यानी कि एक्स टू दी पावर क्या मिल गया हमको, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5/3, ये हो जाएगा 3/5 प्लस सी। ये देखिए हम लोग का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन कर दिया इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 2/3 dx का। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स टू दी पावर 1/2 dx। ठीक है, अच्छा, अगर ये पावर है यानी कि अगर ये पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर -1/2 dx, यानी कि कुछ इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में पावर एंड इंडिसेस वाले चैप्टर में सीखा होगा कि अगर एक्स टू दी पावर एन हो यानी कि किसी पे पावर माइनस है, इसका मतलब क्या कि 1/a टू दी पावर एन, मतलब ये कि अगर ए पे पावर -n है इसका मतलब 1/a टू दी पावर n लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से देखिए क्या है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 1/2 dx है, यानी कि क्या इंटीग्रल एक्स टू दी पावर -1/2 dx, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बता सकते हैं इसे। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे आइए, देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है वो क्या है, 1/√x, और √x को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 dx, इस टाइप से लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर कभी भी ए टू द पावर -n हो, इसका मतलब क्या होता है 1/a टू द पावर n। अच्छा, यानी कि ये देखिए क्या है 1/a टू द पावर n टाइप का है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1/2 dx। ठीक है, इसका यूज करके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या बता सकते हैं कि अगर पावर -1/2 है, ठीक है, तो इसको क्या बता सकते हैं कि अगर इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी है, तो यहाँ पर -1/2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि -1/2 प्लस वन ओवर -1/2 प्लस वन प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको स्टेप में क्या बता सकते हैं हम लोग एक्स टू दी पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी, मतलब क्या हुआ कि √x इंटू टू √x प्लस सी, इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगले अगले प्रॉब्लम पे चलिए, जरा देखिए अगला प्रॉब्लम हम लोग का क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, ये क्या है हम लोग का इंटीग्रल 1/x⁴ अच्छा, इसको हम अब क्या बता सकते हैं इंटीग्रल x⁻³ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ये देखा कि अगर कभी भी a⁻n हो, इसका मतलब होता है क्या 1/a⁴n। ठीक है, तो अगर देखिए कि यहाँ पे -3 dx है, तो फार्मूला क्या होता है इंटीग्रल x⁻n dx इक्वल होता है x⁻n+1/n+1 प्लस सी। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इंटीग्रल x⁻³ क्या हो जाएगा x⁻³ +1/-3+1 प्लस सी। इसको नेक्स्ट स्टेप में बता सकते हैं x⁻² प्लस सी। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का रिजल्ट आ गया। अब ये देखिए कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने फार्मूले में भी देखा होगा कि कभी भी इंटीग्रल x⁻n dx हो, x⁻n+1/n+1 हो, तो n की वैल्यू जो हो कभी भी -1 की इक्वल नहीं हो सकती। बाकी आप जो चाहे वो रख सकते हैं। -1 की नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रल x⁻1 dx का मतलब क्या हुआ इंटीग्रल 1/x dx, और इंटीग्रल 1/x dx का मतलब होता है log ऑफ मॉड x प्लस सी। ठीक है, इस वजह से n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू है कभी भी क्या होनी चाहिए -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छा, चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रॉब्लम क्या है इंटीग्रल a⁻³ log x विथ वे से dx। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम की छोटे छोटे जो फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूला है, उसको हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं लिख रहा हूँ लॉगरिथम का फार्मूला, चलिए इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए कभी भी अगर इस टाइप का लिखा हो log, ठीक है ना, x टू दी पावर n विथ बेस a, ठीक है, इक्वल टू हम इसको बता सकते हैं n log x विथ बेस a।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी log x टू दी पावर n विद बेस ए लिखा हो तो ये पावर जो है ना ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है n log x विद बेस ए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कभी भी log हो, ठीक है, और e पे पावर हो, यानी कि कोई जैसे कि जो यहाँ बेस है, ठीक है, यहाँ पे जो बेस है वही क्या पावर के फॉर्म में। 1 मिनट, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, अगर ऐसे लिखा हो जैसे कि ए टू दी पावर लॉग एक्स विथ बेस ए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्स, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, चाहे यहाँ पे ये हो जैसे कि अगर यहाँ बेस मान लीजिए ई हो और ये ऐसे हो लॉग एक्स विथ बेस ई, तो इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये जो दो फार्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूले का यूज करके जो है कि हम लोग लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक फार्मूला ये है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, और एक फार्मूला यहाँ पर ये है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, वही ये भी है, ठीक है। तो इन फार्मूले का यूज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है हम लोग का प्रॉब्लम। हम लोग ध्यान से देखें कि यहाँ थ्री क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले इस थ्री को क्या हम पावर में भेज देंगे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ए टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर 3 विथ बेस ए डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बेस में है, लॉगरिथम के बेस में है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 3 डी एक्स। जैसा कि अब हम यहाँ पे चाहें तो बता सकते हैं क्या कि हमने क्या किया है, ठीक है। हम लोगों ने किया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला ये लगाया है कि कभी भी log x टू दी पावर n विथ बेस ए हो तो इसका मतलब क्या होता है n log एक्स विथ बेस ए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है कि ये किया है कि अगर ई टू दी पावर या ए या फिर जो भी हो ई टू दी पावर लॉग, ठीक है, एक्स विथ बेस ई हो तो इसका मतलब क्या होता है एक्स। सेकेंड स्टेप में ये फार्मूला लगा, ठीक है। यहाँ पे ए बेस है और ए क्या है, पावर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीधा सीधा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट क्या होगा, हम लोग देखा कि इसको जब हम हटा रहे हैं यानी कि जो एक्स क्यू है, ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यू था, ठीक है। तो ये देखिए हुआ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बता सकते हैं कि ये इंटीग्रल एक्स क्यू डी एक्स हो गया, तो यानी कि क्या होगा, अब फिर से ये फार्मूला लगाइए तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, इंटीग्रल 3 टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम्स को देखिए और ये देखिए कि ये किस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। आप उस सारे के सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले को देखेंगे तो बिल्कुल दिख रहा है क्या, इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स डी एक्स टाइप का। इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स ओवर लॉग ए, ठीक है, लॉग ए प्लस सी, ठीक है। इस ये फार्मूला होता है इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स डी एक्स का। और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है हम लोग का 3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल 3 टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 3 टू द पावर एक्स ओवर लॉग 3 प्लस सी, ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। यहाँ बेस चाहे तो आप ई ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़िए। ये देखिए, ये प्रॉब्लम जरा देखिए, ये क्या है, ये बिल्कुल दिख रहा है क्या, ई टू दी पावर लॉग एक्स विथ बेस ई, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और अभी अभी हमने देखा है, बताया आपको कि अगर कभी भी बेस में दिया हो, जो जो क्वांटिटी बेस में दिया हो, जैसे यहाँ पे ई बेस में है और क्या है पावर के रूप में, यानी कि ई पे पावर क्या है लॉग, ठीक है, एक्स, और इस लॉग का बेस क्या है ई ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे उपयोग हम लोग करेंगे इस वाले फार्मूले का। तो यहाँ पे देखिए क्या, ई टू दी पावर ए लॉग एक्स, ठीक है, विथ बेस ई है। तो पहले तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले इसको पावर में भेज देंगे, मतलब ये कि अगर एन लॉग एक्स विथ बेस ई हो तो इसका मतलब हो जाता है लॉग एक्स टू दी पावर एन विथ बेस ई, ठीक है ना। तो पहले तो जो मल्टीप्लाई में उसको पावर में भेजा जाए, तो पहले होगा क्या, इंटीग्रल ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर ए विथ बेस ई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बता सकते हैं क्या, ये हो सकता है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर ए डी एक्स। अब ध्यान से देखिए कि अगर इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स था तो क्या हो रहा था, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी हो रहा था। तो यहाँ एन की जगह पे क्या है, यहाँ पे ए, प्रॉब्लम में हम लोग की क्या है, ए है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर ए डी एक्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए प्लस वन ओवर ए प्लस वन प्लस सी। ये देखिए हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है, ये होगा हम लोग का आंसर। और ये जो स्टेप है हम लोग का क्या है,
ये है हम लोग का फार्मूला। ठीक है, ये है हम लोगों का फार्मूला। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रॉब्लम हम लोग जरा देखें। अगला प्रॉब्लम हम लोग का दिख रहा है इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स लॉग ए विथ बेस सी डी एक्स। मतलब क्या कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, लॉग के साथ क्या है, एक एक्स मल्टीप्लाई है, और ये एक्स क्या है, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, एन लॉग, ठीक है, एक्स विथ बेस ई या फिर ए, जो भी मानना है बेस आप मान लीजिए। ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग ई और या तो बेस ई मानते हैं या तो बेस हम लोग 10 मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन में आ जाएगा, यानी कि लॉग एक्स टू दी पावर एन विथ बेस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक यही कार्य हम लोग यहाँ पे भी करें, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रल ई टू दी पावर लॉग लॉग ए है, हमको लगा एक्स है यहाँ पे, लॉग e टू दी पावर x विथ बेस e dx। अब देखिए जो यहाँ पावर में यानी कि ये क्या है, यहाँ पे e है, और यही e क्या है, यहाँ पे पावर के बेस है लॉग का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर कभी भी e टू दी पावर लॉग x विथ बेस e हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, x हो जाता है। अब x पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू दी पावर x dx। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रल a टू दी पावर x dx का मतलब ये होता है लॉग ए सॉरी सॉरी इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स डीएक्स का मतलब क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स ओवर लॉग ए प्लस सी, ये होता है। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रल थ्री टू दी पावर टू लॉग एक्स विथ बेस थ्री डी एक्स। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको कैसे हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए टू क्या है, इस लॉग के साथ मल्टीप्लाई है, तो पहले हम इस टू को क्या करेंगे, पावर में भेजेंगे, फर्स्ट वाले इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, जैसे ही ये पावर में जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना कुछ ऐसे, 1 मिनट, जरा हम इसका कलर चेंज करें। ठीक है, ये देखिए क्या है, इंटीग्रल थ्री टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर थ्री विथ बेस, सॉरी ये तो टू है ना, 1 मिनट, ये टू है यहाँ पे, एक्स टू दी पावर टू विथ बेस थ्री डी एक्स। अब देखिए क्या है, ये बेस में क्या है, थ्री है, और यहाँ क्या है, थ्री के पावर में सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट फार्मूला इस वाले का यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले का यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हम इसको बता सकते हैं, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या हुआ, इसको हम अच्छे से एक्स बनाएं, ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या बता सकते हैं, ये हो गया क्या, एक्स टू पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा, हाँ तो देखिए अगला प्रॉब्लम हम लोग का है इंटीग्रल कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए अगर कभी भी इंटीग्रेंड में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दिख जाए, जहाँ पे साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, या फिर यूँ कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है इंटीग्रेंड हम लोग का कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को यूज करके इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, और तब जा करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जो दिया है वो है cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स। cos 2x की वैल्यू क्या है, cos 2x की वैल्यू होती है क्या, हम लोग को पता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, और cos 2x की वैल्यू ये भी होती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए cos 2x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो अब देखिए अगर हम cos 2x की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए केवल देख रहे हैं, तो cos 2x की वैल्यू चाहे हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन रखें या फिर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स रखें, दोनों के दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं करके ही दिखा देता हूँ, इंटीग्रेंड जिसे हमें इंटीग्रेट करना है उसे हम लोग इंटीग्रेंड कहते हैं। तो इंटीग्रेंड हम लोग का है cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ओवर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे cos 2x की वैल्यू अगर हम ऊपर वाली रख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर एक्स हम लोग को मिल रहा है। ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए अगर हम 2 cos स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स को एक पास हम रख दें, तो क्या मिल रहा है कि 2 कॉमन हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिल जा रहा है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
ठीक है। और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, -1, ऊपर क्या मिल रहा है हमको, कॉस स्क्वायर एक्स मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 बाई क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम बता सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में बता सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बता सकते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसमें भी देखिए हम cos 2x की वैल्यू सॉरी cos 2x की वैल्यू यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखे हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है। सेम अगर यहीं पर ही अगर cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख रहे हैं, तब भी देखिए हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स ही मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इंटीग्रल क्या होता है, cos 2x की वैल्यू रखा जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है ओवर हम लोग का मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान से देखिए कि कौन कौन से लोग हैं जो एक दूसरे से कट जा रहा है, जैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या मिल रहा है हमको, आगे क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, इंटीग्रल, ये जो बच रहा है ऊपर क्या बचा है, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर जो हम लोग को बचा 1 ओवर क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, अब इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, अब आपको पता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, 10x होता है, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट सी जिसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। अगला प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट में है 1 प्लस कॉस 2x/2। अब यहाँ पे देखिए cos 2x की वैल्यू देखिए पुट करने पे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले प्रॉब्लम के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं cos 2x की वैल्यू बता दूं कि cos 2x बराबर होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए अगर हम पहले प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो क्या है, पहला प्रॉब्लम हम लोग का, पहला प्रॉब्लम हम लोग का इंटीग्रल क्या है, 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या है 2 है, और ये है dx, ठीक है। अब अगले फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में अगर 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू में अगर हम यहाँ पे cos 2x की वैल्यू पुट करें, तो देखिए क्या पुट करना चाहिए, अब यहाँ पे हमको सोचना चाहिए। ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिनट, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम cos 2x की वैल्यू को क्या पुट की जाए। अब अगर फर्स्ट वाला पुट करेंगे तो हमें एक नया रिजल्ट दूसरा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स की 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जो हम पुट करेंगे, तब देखिए हमको क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये पुट किया, बाई किया है 2 और dx। अगले स्टेप में हम इसको क्या बता सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि ये 1 है और ये क्या है -1, तो ये 1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या मिल रहा है रूट में, तो मिल रहा है क्या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई क्या मिल रहा है 2। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और ये क्या हुआ हम लोग का, ये हो गया हम लोग का, ओहो, 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 ओहो। हाँ तो देखिए ये हो गया हम लोग का dx। अच्छा, अब देखिए अब अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स जब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा इंटीग्रल कॉस एक्स dx, और इंटीग्रल कॉस एक्स dx क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रल कॉस एक्स हो जाएगा क्या, साइन एक्स, ठीक है। और साथ ही साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया हम लोग का फाइनल रिजल्ट। अब जरा सेकंड वाले प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखिए कि सेकंड वाला फार्मूला प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि हमें कॉस 2x की क्या वैल्यू पुट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम cos 2x की वैल्यू अगर सेकंड वाला पुट करते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो सोचिए क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे तो हम लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख लिया जाए कि 1 माइनस कॉस 2x इंटीग्रेंड है, बाई क्या है 2 है, और साथ ही साथ ये सारी बातें क्या है रूट के अंदर है। अब रखने के बाद 1 माइनस, तो माइनस कॉस 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखा जा रहा है, यहाँ पे मैं रख के दिखाई देता हूँ, बाई क्या है 2। अब ये देखिए अब अगले बार की बाद में क्या मिल रहा है, ये हो रहा है 1 हो जा रहा है, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर एक्स है भाई -1। अब दो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इतना ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है,
ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स में हो जाएगा। तो इतना दूर जाने की जरूरत क्या है, जबकि हमको पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू होती है, और यहीं से पुट करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या कॉस 2 की वैल्यू क्या पुट किया जाए, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बता सकते हैं इसी को ही, अच्छा ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के साथ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करना। अब ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे वन में, इसको जरा सा अलग कलर से जरा दिखाया जाए। यहाँ पे देखिए ये और ये एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाद में जब आएंगे तो आगे नेक्स्ट स्टेप में जो होगा ये वाले इस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रल कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखिए हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगला प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, इंटीग्रल e टू द पावर 5 log x with base e minus e to the power 4 log x with base e over e to the power 3 log x with base e minus e to the power 2 log x with base e, ठीक है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया कि अगर कभी भी log x टू द पावर n विद बेस e लिखा हो, इसका मतलब होता है कि n log x विद बेस e होता है, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर कोई चीज इस टाइप में log में लिखी हो, log x टू द पावर n हो, m हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, और बेस क्या हो, e हो या फिर 10 हो, ठीक है, या फिर a हो, कुछ भी बेस हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पावर log में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाता है log x विद बेस e, ठीक है। तो इस फार्मूले का यहाँ पे भी हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, e टू द पावर 5 log x विद बेस e, और यहाँ पे लिखा माइनस e टू द पावर 4 log x विद बेस e, यहाँ पे लिखा है ऊपर में e टू द पावर 3 log x विद बेस e, और क्या लिखा है माइनस e टू द पावर 2 log x विद बेस e। तो इसी फार्मूले का देखिए हम लोग को उपयोग करना है, और देखिए हम लोग कैसे इसको उपयोग कर रहे हैं जरा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए हम इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैसे दिया हुआ है, प्रॉब्लम है इंटीग्रल e टू द पावर 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा, x पे पावर आ जाएगा तो हो जाएगा log 1 मिनट, ये पावर है, e पे पावर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि राइटिंग इस पर बनाना थोड़ा सा, इंटीग्रल ये सही e टू द पावर log x टू द पावर 5 दिस बेस, ठीक है। अच्छा माइनस के साथ क्या बता सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर 4 विथ बेस बाई क्या बता सकते हैं इसको, e टू द पावर log x टू द पावर 3 विथ बेस, फिर माइनस के साथ e टू द पावर log x टू द पावर 2 विथ बेस e, ठीक है, dx। अब देखिए हमने कैसे क्या किया, हमने इस वाले फार्मूले का यूज किया। हमको पता था कि log x टू द पावर n विथ बेस e बराबर क्या होता है, n log x विथ बेस e, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी n log x विथ बेस e लिखा हो, इसका मतलब log x टू द पावर n विथ बेस e के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस नेक्स्ट स्टेप में इस वाले फार्मूले का यूज किया, तो यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ और इसको एक नए डब्बे में हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि हमने इसी फार्मूले का यहाँ पे हम लोगों ने उपयोग किया है, ठीक है, और साथ ही साथ एक तारा भी हम इसको दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए कि अगला देखिए हम सॉरी नेक्स्ट स्टेप में चला जाए कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बता सकते हैं कि हमको पता है कि कभी भी अगर ऐसे लिखा हो e टू द पावर log x बेसी, ठीक है, और x लिखा हो यानी कि e टू द पावर log x विद बेसी हो, तो इसका मतलब क्या होता है x होता है, ठीक है। कुछ भी हो, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 टू द पावर log x विद बेस 5 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर पावर दिया हो, यानी कि ये जो चीज है वो पावर के फॉर्म में, और बेस क्या हो 5, यानी कि 5 क्या देखिए, अगर कभी भी 2 टू द पावर 4 लिखा जाए तो यहाँ पे 2 क्या होता है, बेस कहलाता है, और 4 क्या होता है, पावर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे e क्या है, बेस है, और ठीक है, और log बेस e क्या है, ये बेस क्या है, ये log के पास बेस है, मतलब ये क्या है कि log क्या हो, पावर और बेस दोनों का सेम है, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो, बेस सेम, ठीक है। ये और ये क्या हो, बेस हो, क्योंकि ये 2 क्या कहलाता है, जैसे कि 2 टू द पावर 5 हो, 10 टू द पावर 10 हो, ठीक है, या फिर 15 हो, तो ये 2 क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये 2 टू द पावर पावर क्या कहलाता है, 50, ठीक है। यानी कि ये ऊपर जो लिखा है हमने सीरीज के ऊपर से पावर का, तो नीचे जो बेस, यहाँ पे e टू द पावर क्या है, log x विथ बेस है, तो e को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है, और ये log x विथ बेस, और ये क्या है, log का बेस, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसे लिखा 5 टू द पावर log या 15 टू द पावर log 15, ठीक है, x लिखा यानी कि 15 टू द पावर log x विथ बेसी हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x टू द पावर n रहेगा तभी x टू द पावर n हो जाएगा, x टू द पावर 10 रहेगा तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम किस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप वाला जो फार्मूला है वो हम लोग का ये है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वाला जो फार्मूला है हम लोग का ये है, और इसको भी एक डिब्बे में बंद करते हैं, और थोड़ा सा इसको हम ये रहा, ठीक है, ये वाले फार्मूले का हम यूज करें, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है e टू द पावर log x बेसी हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर log x टू द पावर 5 बेसी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर 5, सेम यहाँ पे हो जाएगा माइनस x टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्स टू दी पावर थ्री हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ से x टू दी पावर फोर कॉमन ले और नीचे से x टू दी पावर टू कॉमन ले, तो यहाँ पे x टू दी पावर फोर कॉमन लेने से हमें जो बन रहा है वो x माइनस वन है। क्यों? और यहाँ पे अगर x टू दी पावर टू कॉमन लेने से जो बच रहा है वो भी x माइनस वन है। ठीक है, और ये रहा dx। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग का क्या हो रहा है। यहाँ से x टू दी पावर फोर कॉमन लिया तो हो गया हम लोग का एक्स टू दी पावर फोर कॉमन लिया तो हो गया एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स टू दी पावर टू कॉमन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर फोर है, नीचे एक्स टू दी पावर टू है, तो यहाँ से ये वाला बच जाएगा टू। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसे बता सकते हैं इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आपको पता है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स बराबर होता है क्या, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस के साथ सी हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होती हो जाएगा इंटीग्रल एक्स टू दी पावर टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू प्लस वन ओवर क्या हो जाएगा, टू प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, यानी कि एक्स टू दी पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, तो यही है हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पे भी हम लोग कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।